बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की जय। ब्रह्मवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में बलराम सहित श्री कृष्ण का विद्या पढ़ने के लिए महर्षि सांदीपनि के निकट जाना, गुरु और गुरु पत्नी द्वारा उनका स्वागत और विद्या अध्ययन के पश्चात गुरु दक्षिणा रूप में गुरु के मृतक पुत्र को उन्हें वापस देकर घर लौटना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री नारायण कहते हैं, नारद कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण ने बलराम के साथ हर्षपूर्वक सांदीपनि के गृह जाकर अपने उन गुरुदेव तथा पतिव्रता गुरु पत्नी को नमस्कार किया और उन्हें भेंट रूप में रत्न एवं मणि समर्पित की। तत्पश्चात उनसे शुभाशीर्वाद लेकर वे श्री हरि उन गुरुदेव से यथोचित वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, वे प्रवर आपसे अपनी अविष्ट विद्या प्राप्त करूंगा, ऐसी मेरी लालसा है। अतः शुभ मुहूर्त निश्चय करके मुझे यथोचित रूप से विद्या अध्ययन कराइए। तब ओम बहुत अच्छा यों कहकर मुनिवर सांदीपनि ने हर्षपूर्वक मधुपर्क प्राशन गौ वस्त्र और चंदन द्वारा उनका आदर सत्कार किया। मिष्टान भोजन कराया, सुवासित पान का बीड़ा दिया, मधुर वार्तालाप किया और उन परमेश्वर का स्तवन करते हुए कहा, सांदीपनि बोले, भक्तों के प्राण वल्लभ तुम पर ब्रह्म परम धाम परमेश्वर परात्पर स्वेच्छा में स्वयं ज्योति निर्लिप्त अद्वितीय निरंकुश भक्तों के एकमात्र स्वामी, भक्तों के इष्टदेव, भक्तानुग्रह मूर्ति और भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पतरु हो। ब्रह्मा शिव और शेष तुम्हारी वंदना करते हैं। तुम पृथ्वी का भार हरण करने के लिए इस भूतल पर मायावश बाल रूप में अवतीर्ण हुए हो और माया से ही गोपाल बने हो। योगी लोग जिसे सनातन ब्रह्म ज्योति जानते हैं, भक्तगण अपने हृदय में जिस ज्योति का हर्षपूर्वक ध्यान करते हैं, जिनके दो भुजाएं हैं, हाथ में मुरली सुशोभित है, सर्वांग में चंदन का अनुलेप लगा हुआ है,
जिनका सुंदर श्याम रूप है, जो मंद मुस्कान युक्त भक्त वत्सल पीतांबर धारी, वनमाला विभूषित और लीला कटाक्ष से कामदेव को उपहासास्पद एवं मूर्छित कर देने वाले हैं, जिनका चरण कमल अलग तक के उत्पत्ति स्थान की भांति अत्यंत शोभायमान है और शरीर कौस्तुभ मणि से उद्भासित हो रहा है, जिनकी मनोहर दिव्य मूर्ति है, जो हर्षवश मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जिनका सुंदर वेश है, देवगण जिनकी स्तुति करते हैं, जो देवों के देव जगदीश्वर त्रिलोकी को मोहित करने वाले, सर्वश्रेष्ठ करोड़ों काम देवों की सी कांति वाले, कमनीय ईश्वर रहित स्वयं ईश्वर, अमूल रत्नों के बने हुए भूषणों से विभूषित, श्रेष्ठ सर्वोत्तम वरदाता, वरदाताओं के इष्ट देव और चारों वेदों तथा कारणों के भी कारण हैं, वही तुम लीलावश पढ़ने के लिए मेरे प्रिय स्थान पर आए हो। तुम तो स्वांक माँ में रमण करने वाले सर्वव्यापी एवं परिपूर्णतम हो, अतः तुम्हारे विद्या अध्ययन रमण गमन और युद्ध आदि सभी काल लोक शिक्षा के लिए हैं। तत्पश्चात गुरु पत्नी बोली, प्रभु आज मेरा जन्म जीवन पात्य व्रत तथा तपोवन का वास सफल हो गया। मैंने जिस हाथ से तुम्हें इच्छित अन्न प्रदान किया है वह मेरा दाहिना हाथ सफल हो गया। जो आश्रम तीर्थ पाद भगवान के चरण से चिन्हित है वह तीर्थ से भी बढ़कर उनकी चरण रज से गृह पावन और आंगन तुम हो जाते हो, आंगन उत्तम हो जाते हैं। तुम्हारा चरण कमल हम दोनों के जन्म मरण का निवारक है, क्योंकि दुख शोक भोग रोग जन्म कर्म भूख प्यास आदि तभी तक कष्टप्रद होते हैं जब तक तुम्हारे चरण कमल का दर्शन और भजन नहीं होता। तावतम दुखम च शोकस्य तावद भोगस्य रोगक तावजन्मानि कर्माणि क्षुत्पासादिकानि च यावत् त्वत्पाद पद्मस्य भजनं नास्ति दर्शनम्। हे भगवान, तुम काल के भी काल, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संहारक शिव के भी ईश्वर तथा माया मोह के विनाशक कृपानाथ। नेत्रों में आंसू छलक आए। वे पुनः श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर प्रेम पूर्वक देवकी की तरह अपना स्तन पिलाने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, माता तुम मुझ बालक की स्तुति कैसे कर रही हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा दूध मुआ बच्चा हूँ। अच्छा, अब तुम इस प्राकृतिक मिथ्या नश्वर शरीर को त्याग कर और जन्म मृत्यु एवं बुढ़ापे का हरण करने वाले निर्बल देह को धारण करके अपने पति देव के साथ अभीष्ट गोलोक को जाओ। यह कहकर श्री कृष्ण ने एक ही महीने में परम भक्ति के साथ मुनिवर सांदीपनि से चारों वेदों का अध्ययन करके पूर्व काल में मरे हुए उनके पुत्रों को वापस लाकर उन्हें समर्पित कर दिया। फिर लाखों लाखों मणि रत्न हीरे मोती माणिक्य त्रिलोक के दुर्लभ वस्त्र हार अंगूठियां और सोने की मोहरें दक्षिणा में दी। तत्पश्चात स्त्री के सर्वांग में पहनने योग्य अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषण और अग्नि शुद्ध श्रेष्ठ वस्त्र गुरु पत्नी को प्रदान किए। तदंतर मुनि वह सब सामान अपने पुत्र को देकर
स्वयं पत्नी के साथ अमूल्य रत्न निर्मित रथ पर सवार हो उत्तम गोलोक को चले गए। उस अद्भुत दृश्य को देखकर श्री कृष्ण हर्ष पूर्वक अपने गृह को लौट गए। नारद, इस प्रकार ब्रह्मण्य देव भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को श्रवण करो। यह स्तोत्र महान पुण्यदायक है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है, इसकी निसंदेह श्री कृष्ण में निश्चल भक्ति हो जाती है। इसके प्रभाव से कीर्ति हीन परम यशस्वी और मूर्ख पंडित हो जाता है। वह श्लोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। वहां उसे नित्य श्री हरि की दासता सुलभ रहती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। द्वारकापुरी का निर्माण, उसे देखने के लिए देवताओं और मुनियों का आना और अग्रसेन का राज्याभिषेक। श्री नारायण कहते हैं, नारद तदंतर सर्वव्यापी श्री हरि ने बलराम के साथ मथुरापुरी में आकर पिता को प्रणाम किया और वट वृक्ष के नीचे बैठकर आदर सहित गरुण, क्षार सागर और विश्वकर्मा का स्मरण किया। वह उन्होंने गोप वेश का परित्याग करके राजसी वेश धारण कर लिया। इसी बीच करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान श्रेष्ठ सुदर्शन चक्र स्वयं ही श्री कृष्ण के पास आया। वह उत्तम अस्त्र श्री हरि के सदृश तेजस्वी शत्रुनाशक अमोघ अस्त्रों में श्रेष्ठ और परमोत्कृष्ट था। इसके बाद रत्न निर्मित विमान को आगे करके गरुण, शिष्य सहित विश्वकर्मा तथा कांपता हुआ समुद्र श्री हरि के सन्निकट आए। उन सब लोगों ने भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर श्री हरि को प्रणाम किया। तब सर्वव्यापी भगवान क्रमशः उससे आदर सहित मुस्कुराते हुए बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाग समुद्र, मैं नगर निर्माण करना चाहता हूं, अतः उसके लिए तुम मुझे 100 योजन विस्तृत भूमि दो। पीछे वह भूमि मैं तुम्हें अवश्य लौटा दूंगा। हे विश्वकर्मा, उस स्थान पर तुम एक ऐसा नगर निर्माण करो जो तीनों लोकों में दुर्लभ हो, सबके लिए रमणीय हो, स्त्रियों के मन को हरण करने वाला हो, भक्तों के लिए वांछनीय हो, वैकुंठ के समान परमोत्कृष्ट हो, समस्त स्वर्गों से परे और सबके लिए अभिष्ट हो। आकाशचारियों में श्रेष्ठ महाभाग गरुण जब तक विश्वकर्मा द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं, तब तक तुम रात दिन उनके पास स्थित रहो। चक्र श्रेष्ठ सुदर्शन, तुम दिन रात मेरे पास भाग में वर्तमान रहो। मुने, तब चक्र के अतिरिक्त और सभी लोग ओम बहुत अच्छा यूं कहकर चले गए। बाबा, इधर श्री कृष्ण ने नगर में आकर कंस के पिता महाबली एवं सर्वोत्तम उग्रसेन को क्षत्रियों तथा सत्पुरुषों का भी राजा बना दिया। फिर युक्ति पूर्वक जरासंध को जीतकर काल्यवन को मरवा डाला। इसके बाद नगर निर्माण का क्रम चालू किया। श्री भगवान ने कहा, विश्वकर्मन, तुम पद्मराग मरकत सर्वश्रेष्ठ इंद्रनील मनोहर पारिभद्र पलंक श्यमंतक गंधक कालिम चंद्रकांत सूर्यकांत स्फटक की रची हुई पुतलियों, पीली श्याम श्वेत और नीली मणियों, डाडमी बीज के सदृश पीली गोरोचना, पद्म बीज के सदृश
नीले कमल से रंग वाली, कज्जल से आकार वाली, उज्जवल परिष्कृत श्वेत चंपक की सदृश कांतिमती, तपाए हुए स्वर्ण की सी चमकीली, स्वर्ण के मूल्य से 100 गुनी अधिक मूल्य वाली, थोड़ी थोड़ी लाल, परम सुंदर, वजनदार, सर्वोत्तम और पूजनीय उत्तम मणियों द्वारा वास्तु शास्त्र के विद्या अनुसार यथा योग्य घटा बढ़ाकर एक ऐसे मनोवांछित परम मनोहर नगर की रचना करो जो 100 योजन के विस्तार वाला हो। जब तक तुम नगर का निर्माण करोगे तब तक यक्षगण हिमालय से रात दिन मणियों को लाते रहेंगे। कुबेर की प्रेरणा से आए हुए 7 लाख यक्ष, शंकर द्वारा भेजे हुए 1 लाख बेताल और 1 लाख कुष्मांड तथा गिरिराज नंदनी द्वारा नियुक्त किए हुए दानव और ब्रह्म राक्षस तुम्हारे सहायक बने रहेंगे। मेरी 16,108 पत्नियों के लिए ऐसे दिव्य शिविर तैयार करो जो खाइयों से युक्त तथा ऊंची ऊंची 4 दीवारियों से परिवेष्टित हों, जिनमें प्रत्येक में 12 कमरे और सिंह द्वार लगे हों, जो चित्र विचित्र कृत्रिम किवाड़ों से युक्त हों, निषिद्ध वृक्षों से रहित और प्रसिद्ध वृक्षों से संपन्न हों, और जिनके आंगन शुभ लक्षण युक्त और चंद्र वेद हो। इसी प्रकार यदुवंशियों और नौकरों के लिए भी दिव्य आश्रम बनाओ। भोपाल उग्रसेन का भवन सर्व प्रसिद्ध तथा मेरे पिता वसुदेव जी का आश्रम सर्व तो भद्र होना चाहिए। तब विश्वकर्मा बोले, जगत गुरु, वे प्रशस्त वृक्ष कौन कौन है और कौन निषिद्ध है तथा शुभ अशुभ प्रदान करने वाले कौन है, उन सब का परिचय दीजिए। प्रभु साथ ही यह भी बतलाइए कि किन की अस्थि पड़ने से शिविर शुभ और किन की अस्थि से अशुभ होता है। शिविर की किस दिशा में जल मंगल कारक और किस दिशा में अमंगलिक होता है, और कौन वृक्ष किस दिशा में कल्याणप्रद होता है। सुरेश्वर, ग्रहों तथा आंगनों का विस्तार कितना होना चाहिए, किस दिशा में पुष्पोद्यान मंगलप्रद होता है। सुरेश्वर, परकोटों, खाइयों, दरवाजों, ग्रहों और 4 दीवारियों का क्या प्रमाण है। प्रभु, शिविर निर्माण में किस किस वृक्ष की लकड़ी प्रशस्त मानी गई और किन वृक्षों के काष्ठ मंगल जनक होते हैं, यह सब मुझे बतलाने की कृपा करें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।